अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी। तो जान लो संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयीन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम मैं जितेंद्रीय हूं और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डा होना, जलन होना, जहां ये आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वहीं उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो, दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयीन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका। हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटे मोटे पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोष आवे, मंजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की। देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक। 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, ये निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक, ये आंधी आती, जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक, यार विक्षेप हटावे। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे।
समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सहजाओ भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है मित्र। एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछ धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। इन निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई, इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है खाना और सोना। अच्छा भोजन और खूब चक सोने को मिले। कह रहे कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार। फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय। ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐ साधक, इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा। इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो, तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये चार चीज